गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष सोलंकी, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय धर्मादेवीरा देवनगर बालेश्वर। आज अपन कोणों की समझ और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में समझेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए मैंने आपके लिए 2 टीएलएम तैयार किए हैं। इन टीएलएम के साथ इससे अपन पहले कोणों को समझ होगी कि किस तरह का कोण, कितने डिग्री का कैसा कोण होता है। यहाँ देखिए, आप इसमें ये आपको एरो दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर वाला। ये ग्रीन कलर वाला एरो देखिए, ये 0 डिग्री लिखा हुआ है। कितने डिग्री है? फिर यहाँ आगे 10, 20, 30, 45 जो चांदे पे कोण बने रहते हैं ना, वो कोण है। अभी यहाँ पे 0 डिग्री पे कोण, अभी कोई कोण नहीं है। जैसे ही अब मेरे को 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये देखिए ये एरो 30 पे आ गया, ये 30 डिग्री का कोण हो गया। ये कितने डिग्री का कोण हो गया? यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। जो ब्लू वाला पार्ट है ये कोण शो कर रहा है, ये इतने डिग्री का कोण। ये 45 डिग्री पे एरो 45 पे आ गया, 45 डिग्री का। इसी प्रकार 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितने डिग्री का? तो ये देखिए ब्लू वाला, ये पूरा कोण जो ब्लू बन रहा है, ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसी प्रकार जैसे 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये एरो आ गया 100, तो ये कोण हो गया। अपन को समझ में होना चाहिए कौन सा कोण कितना एंगल होता है। ये ब्लू पार्ट से अपन आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रकार ये 135 का कोण बनानी है, ये 180। अपन को पता है एक सरल रेखा में पूरा कोण, सरल रेखा होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का बनाती है। ये कोण हो गया पूरा 160। इसी प्रकार अपन 210 का कोण बनाना, तो ये एरो 210 पे लिखा है। तो इस प्रकार अपन को कोणों की समझ हो जाएगी, कौन सा कोण कैसा होता है, कितने डिग्री का होता है, जो उसका एंगल कैसा होता है। फिर अपन इससे कोणों की सहायता से फिर दूसरा टीएलएम मैंने तैयार किया है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो अपन 9th 10th में पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी अब याद रखना तो मुश्किल होती है, तो अपन इस टीएलएम की सहायता से किस तरह आसानी से इन कोणों को याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपको टीएलएम में देखिए, आपको सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कोण दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कोण। कोण ऊपर लिखा हुआ है क्या? 0 डिग्री। 0 डिग्री कोण पे ये साइन कांस्टेंट त्रिकोणमितीय है। साइन 0 का मान कितने डिग्री होता है? 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1। tan 0 का मान कितना होता है? 0। cosec 0 का मान अनिर्धारित, अभी तक इसका निर्धारण नहीं हुआ। sec 0 का मान किसका कितना होता है? 1। इसी प्रकार cot 0 का मान कितना होता है? अनिर्धारित। इसी प्रकार यदि कोण अपन को 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, cos 30 का मान कितना, तो अपन इस टीएलएम की सहायता सीधा पता कर सकते हैं √3 का। इस टीएलएम का आप यदि बार-बार यूज करोगे तो अपन को वो कोणों के मान ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार देखिए, जैसे मेरे को निकालना है tan 30 डिग्री का कोण कितना होता है, तो 1/√3। इसी प्रकार sec 30 का मान 2/√3। इसी प्रकार आप 45 का कोण ले लो, सारणी 45 है, 0 30 45। 45 डिग्री का मान ज्ञात करना, tan 45 का मान कितना होता है? 1। इसको जैसे जैसे राउंड करते रहेंगे, आगे आ गया 60 डिग्री कोण, tan 60 का मान ये रहा √3। sin 60 का मान √3 3/2। फिर 90 डिग्री का मान ज्ञात करना, तो ये 90 पे आ गया। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। tan 90 डिग्री का मान अनिर्धारित। cosec 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इस टीएलएम की सहायता से यदि आप इसको राउंड राउंड करते रहेंगे क्लॉकवाइज, तो अलग अलग कोणों के मान आते रहेंगे, 0 30 60 90 आ रहे हैं। इसकी सहायता से यदि अपनी बार बार इसको आप देखोगे, तो आपको ये सारी टेबल याद करने की जरूरत नहीं, आपको सभी कोणों के मान याद हो जाएंगे।